एक बात मेरे को सवेरे याद आई। वो बात ये है, बहुत समय पहले एक ब्रदर मेरे साथ थे, ब्रदर माइकल, और 2023 में वो प्रभु के पास चले गए। मगर उनके साथ जो जीवन का जो सफ़र या मेरा जीवन की यात्रा रही वो बहुत अद्भुत थी। जब उन्होंने पहली बार मेरे को एक गाड़ी दी, तब उन्होंने एक बात को कहा था, ये मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, आपको एक तोहफा दे रहा हूँ, मगर इसमें जो तेल है वो आपने डालना है। उन्होंने ये बात तो मेरे से कही, मगर अगली रात जब हम लोग होटल में थे तब उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मेरे को बोला, मैंने ये बात क्यों बोली है, ताकि आप इस बात को जानें, ये जीवन जो है हमें तोहफे के रूप में मिला हुआ है। किसे मिला है? परमेश्वर ने अपना पुत्र मेरे और आपके लिए दे दिया। जितना अधिक हम वचन को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे? वचन आपके कहाँ रहेगा? हृदय में। कहाँ रहेगा वो? और जितना वचन हृदय में रहेगा उतना अधिक आप आत्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं। अगर वचन नहीं है तो गाड़ी बिना पेट्रोल के है, यानी जीवन बिना, यानी जीवन बस खड़ा है वहां पे, आगे नहीं बढ़ रहा। मैं जितना वचन आपके अंदर होगा उतना पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा आपको? अगर मेरे पास मेरी चंगाई का वचन है तो मैं भागूंगा नहीं। मैं क्या नहीं करूंगा? भागूंगा नहीं। अभी हम लोग जब यात्रा में थे, ब्रदर सत्यवेल भी हमारे साथ थे, और उनको खबर मिली उनकी जो बेटी है वो बीमार है और हॉस्पिटल में उसको ले गए। मगर वो यहाँ पर थे और उनको वचन के द्वारा उत्साहित भी किया। फिर वो फ़ोन पे बोलते थे कि यहाँ से निकाल कर 16 में लेके जाओ। मगर उन्होंने जो वचन उनके अंदर है, उन्होंने एक काम किया, क्योंकि उनको उत्साहित करते रहे कि हॉस्पिटल में चंगाई नहीं है, चंगाई यीशु मसीह में है और घर में ही चंगाई मिल जाएगी। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे, उन्होंने अपनी बेटी को डिस्चार्ज किया और घर ले गए। कल उनका फ़ोन आया, ब्रदर मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। अगर जीवन का वचन आपके अंदर है तब आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह मेरा और आपका शरण स्थान है। हालेलुया। किसी ने हमसे ये दावा नहीं किया कि मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूँगा। किसी ने बोला? नहीं। अपनों ने भी नहीं बोला कि मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूँगा, मगर यीशु मसीह ने कहा मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूँगा। हालेलुया। तो जो आपके साथ है उसी को याद रखना है। उसी को क्या रखना? हमें याद रखना है। और जितना हम उसे याद रखेंगे उतना अधिक आप उस सामर्थ से भरते जाएंगे जो वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। फिर आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपके जीवन में सब कुछ उसने एक तोहफे के रूप में दिया है। आपका जीवन है, आप में जो प्रभु ने एक नए जीवन आपके अंदर डाल दिया। अब उस नए जीवन को कैसे चलाना है, ये केवल वचन के द्वारा चलेगा। कैसे चलेगा? ये वचन के द्वारा। पिछले दिनों में हम कुछ बातों को सीख रहे थे और आज भी उन बातों को सीखेंगे। आज उसकी तीसरी बात को हम सीखेंगे। जब यिर्मयाह को बुलाया तब यिर्मयाह से कहा, मैंने तुझे तेरे माँ के गर्भ से क्या करा है? चुना है। मैंने क्या करा है? चुना है। यानी मैंने व्यर्थ में तुझे नहीं चुना, मगर तू जा, तू क्या कर? जा। और तीसरा जो बात है, अब वो भेज रहा है, जो भेज रहा है वो क्या बोल रहे हैं? इसका 8 वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह 1:8। तू उनके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे, वाह, छुड़ाने के लिए परमेश्वर पिता कहते हैं मैं तेरे
मैं तेरे साथ हूं। देखो, शत्रु भी आएगा, सब कुछ होगा। यीशु मसीह आपको जब आए तब यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया ताकि तुम क्या पाओ, क्या पाओ? सब बोलो जोर से, जीवन। यीशु मसीह क्यों आया? जीवन देने आया, है ना। किससे छुटकारा दिया? चोर से, है ना, जो घात करने वाले उससे, और जो चोरी करता है उससे उसने हमें क्या दिया? छुटकारा। मगर अभी भी अगर देखें तो ये सब चीज काम करती है। ये सब चीज क्या कर रही है? काम करती है। यानी चोर आकर हमारी शांति या हमारी थोड़ी आशीष या हम जो काम कर रहे हैं उसको क्या करता है? कई बार चोरी कर लेता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम भूल जाते हैं जिसने हमसे वादा किया है कि मैं छुड़ाने के लिए तेरे साथ हूं। छुड़ाने के लिए क्या तेरे? तब चोर चुरा पाएगा? कभी नहीं चुरा पाएगा। बोलो, कभी नहीं चुरा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब थोड़ा सा आप सोचे, यिर्मयाह को जब बुलाया, परमेश्वर ने कहा कि तू उनका मुंह देख के मत डर, तेरा छुड़ाने वाला मैं हूं। क्या विपत्ति में जाने से परमेश्वर ने उसे बचाया? विपत्ति में जाने से बचाया? नहीं, विपत्ति में जाने दिया। विपत्ति में क्या है? जाने दिया। आइए हम कुछ बातों को पढ़ेंगे, कैसे कैसे परिस्थिति में परमेश्वर ने जो यहां पर कहा, वादा दिया, उस वादे को कैसे यिर्मयाह के जीवन में पूरा किया। हम निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 26 अध्याय। अब 23 अध्याय में लिखा है, अगर इसका 26 अध्याय में लिखा है यिर्मयाह की कैद और उसका छुटकारा। यिर्मयाह को कैद में डाला गया क्योंकि वो जो वचन बोलता था, इसका मतलब ये नहीं था कि वहां पर और कोई भविष्यवक्ता नहीं था। वहां पर और भी क्या थे? भविष्यवक्ता थे, मगर वो भविष्यवक्ता किसी किसी की सुनकर बोलते थे। मगर जो यिर्मयाह था वो किसकी सुनकर बोलता था? परमेश्वर की। जो बाकी भविष्यवक्ता थे वो मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए बोलते थे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता जब बोलता था तो उनके जो चाल चलन था उसको ठीक करने के लिए बोलता था। हालेलुया। कलीसिया में भी ऐसे ही कुछ लोग हैं। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा क्या करता है? सुधार के लिए बात करता है। बोलो, सुधार के लिए। हमारे सुधार के लिए क्या करता है? बात करते हैं। हालेलुया। ताकि हमारा जीवन किसी और बात पर निर्भर ना रहकर केवल परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहे, क्योंकि उसी के द्वारा तो हमारा नया जन्म हुआ है। हालेलुया। हम भी कैद में थे। हम भी किस में थे? कैद में थे। हमारे लिए कोई उपाय नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने एक प्रजा को चुना, एक व्यक्ति को चुना, और उसके द्वारा उसने एक जाति या एक देश को क्या करा? तैयार कर दिया। और इस्राएल देश को उसने क्या करा? तैयार कर दिया। उसमें 12 गोत्र थे। अलग अलग गोत्र के साथ अलग अलग काम था, क्योंकि उनके साथ केवल एक बात थी, तुम मेरे व्यवस्था का क्या करना? पालन करना। मगर धन्यवाद, उस समय जो लोग व्यवस्था नहीं मानते थे, यिर्मयाह को उनके लिए ठहराया। यिर्मयाह को, अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तुम कैद या तुम लोग गुलामी में चले जाओगे। कहां जाओगे? गुलामी में जाओगे। ठीक है। अब यहां पर जो लोग इसके विरुद्ध में आए थे, उनमें देखो क्या बोल रहे थे वो। 11 वचन को पढ़ो। तब यिर्मयाह ने, नहीं, इस 26 का 11। भविष्यवक्ताओं ने हाकिमों और सब लोगों से कहा, हाँ? यह मनुष्य प्राण दंड के योग्य है। हाँ। क्योंकि इन्हें इसी नगर के विरुद्ध ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो। हाँ। अब देखो, लोग उसके विरुद्ध में आ रहे हैं कि ये मनुष्य प्राण दंड के क्या है? योग्य है। अब यहां पर जब यिर्मयाह के ऊपर ये सब कुछ बोलने लगे, तब 13 वचन में क्या लिखा है? इसीलिए अब अपना चाल चलन और, अब यिर्मयाह उन हाकिमों से बोल रहा है, उन भविष्यवक्ताओं से बोल रहा है। इसीलिए अपना चाल चलन, हाँ, और अपने कान सुधारो, हाँ, और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। बात मानो, मेरी बात नहीं, परमेश्वर यहोवा की बात मानो। तब यहोवा उस विपत्ति से, हाँ, उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उस
उसने तुमसे की है हाँ। पछताएगा। हाँ देखो, वो कहता था अगर तुम नहीं फिरोगे, तुम पश्चाताप नहीं करोगे, तुम वचन के अनुसार नहीं चलोगे, तो तुम गुलामी में जाओगे। तुम कहां जाओगे? आज भी वही वार्निंग है, आज भी वही चेतावनी है। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं भी तुम में। ये नहीं लिखा मैं तुम में बना रहूंगा फिर तुम मुझ में बने रहोगे, नहीं, तुम मुझ में बने रहो, मैं भी तुम में। कैसे? वचन के द्वारा। सब बोलो वचन के द्वारा। किसके द्वारा बने रहेंगे? बोलो वचन के द्वारा। हालेलुया। जितने वचन का पालन करेंगे उनके लिए 100% परमेश्वर भला है। आप अपनी भलाइयों को अपनी आंखों से देखेंगे। हालेलुया। समझौता नहीं। वचन और जो संसार का जीवन है उसके साथ क्या नहीं है? समझौता नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह आपका है और आप यीशु के हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह मेरा है, मैं यीशु का हूं। हालेलुया। अब जब आप खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है, आप अंगीकार करा करें। क्या बोले? अंगीकार। हालेलुया। फिर वचन को और जीवित देखेंगे। आप वचन को क्या देखेंगे? है ना। बहुत सी चीज़ों में जब हम लोग यात्रा करते हैं, बहुत सारे बातों के लिए जो दूसरे लोग हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं, तो हम उन चीज़ों को अनसुनी कर देते हैं। और जब हम गए तो जहाँ पर अंकित का घर है वहाँ पर उसके डैडी भी बोल रहे थे कि आगे रास्ता जो है वो अभी ख़राब है और आप लोग आज रात यहीं पर टिक जाओ। हमने कहा एक रात तो हम टिक चुके हैं, मगर अब नहीं, क्योंकि अब हमने जाना है। सो हमने उस बात को अनसुनी किया, हम लोग आगे बढ़ गए और प्रभु का धन्यवाद, पूरा रास्ता बिल्कुल ठीक था। हम लोग जब आप प्रभु की आज्ञा में चलेंगे, प्रभु की आवाज़ सुनकर चलेंगे, प्रभु आपके लिए सब रास्तों को क्या करेगा? खोल देंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं जो आपके लिए असंभव है। आपको बस वचन के ऊपर आधारित रहना है। किस पर आधारित रहना है? और वचन कौन है? कौन है? सब जोर से बोलो, यीशु मसीह। अब आप देखो, यिर्मयाह को बचाने के लिए किस व्यक्ति ने साथ दिया? 24 वचन को पढ़े। परंतु शाप का पुत्र, हाँ, शापन का पुत्र, हाँ, शापान का पुत्र अहीकाम यिर्मयाह की सहायता करने लगा और हाँ, लोगों के वश में वध होने के लिए नहीं दिया गया। देखो, फिर जब ये उसके साथ आ गया तब यिर्मयाह जो था वो बच गया। यिर्मयाह क्या था? यानी परमेश्वर ने एक व्यक्ति को उसके लिए खड़ा किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वादा दिया था, मैं तुझे छुड़ाता रहूंगा, मैं तुझे, विपत्ति आएगी मगर मैं तुझे छुड़ाता रहूंगा। बहुत सी चीजों में आप भी अपने जीवन में अनुभव रखते होंगे कि कैसी कैसी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुटकारा दिया। हालेलुया। कितनी बार शत्रु ने बहुत सी चालाकी से आपके जीवन में जो थी शांति को, आपके जीवन की उन खुशियों को, आपके जीवन की आशीष को खराब करना चाहा, मगर जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्धारित रहे, उस पर खड़े रहे, तब परमेश्वर के वचन ने आपको बचा के रखा। हालेलुया। क्योंकि वचन नहीं बदलेगा। बोलो वचन नहीं बदलेगा। हालेलुया। एक छोटी सी गवाही में बताता हूँ। अभी रास्ते में जब हम आ रहे थे और हम रिकोंगपियो से नीचे उतर रहे थे, उस समय बॉम्बे से एक फ़ोन आया ऋषि का, और कहने लगा कि पास्टर जी एक लड़की है, उसमें दुष्ट आत्मा है, बड़े देरी से हम लोग निकाल रहे हैं मगर वो तो हंस रही है और हमें लग रहा है वो एक धोखा देने वाली दुष्ट आत्मा है। मैंने कहा दुष्ट आत्मा हमेशा धोखा देती है, उस पर ध्यान मत दो, बस डांट मारो, यीशु का लहू लगाओ और वो लड़की आज़ाद हो जाएगी। बस इतना उसको बोलकर हम लोग केवल 20 किलोमीटर आगे गए और वहां पर उसका फोन आ गया कि पास्टर जी वो लड़की अब ठीक है। हालेलुया। जब आप वचन के ऊपर आधारित रहेंगे, आपको कोई चीज हिला सकती है? दुष्ट तो झूठा है, वो आपको डराएगा, वो आपको परेशान करेगा, वो कहेगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वो हंसेगा। आपको मालूम है ये सब झूठ है, सत्य केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। कई बार शत्रु कहेगा नहीं नहीं मैं तेरे लिए ये नहीं कर सकता, मैं तेरा यीशु तेरे लिए ये नहीं कर सकता, तेरे को चंगाई नहीं दे सकता, मगर यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ पहले से कर चुके हैं। हालेलुया। ओके, सॉरी, 38 अब 38 में पढ़ो आप। इसके ऊपर लिखा है यिर्मयाह को एक अंधे कुएं में क्या करा? डाल दिया गया। और
इसका 9 वचन को पढ़ें। ये मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, हे राजा, उन लोगों ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता से हाँ जो कुछ किया है हाँ वह पूरा किया है, हाँ क्योंकि उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया है। हाँ, गड्ढे में डाल दिया, वहाँ वह भूख से मर जाएगा, और क्या, भूख से मर जाएगा, क्योंकि नगर में कुछ रोटी नहीं रही। हाँ, नगर में कुछ रोटी नहीं रही। तब राजा ने हाँ एबेद-मेलेक कूशी को यह आज्ञा दी, हाँ यहाँ से 30 पुरुष हाथ लेकर यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मरने से पहले गड्ढे में से निकाला। हाँ अतः हाँ एबेद में उतने पुरुष को साथ लेकर राजभवन के भंडार के हाँ तलगर में गए और वहां से फटे पुराने कपड़े और चित्रे लेकर यिर्मयाह के पास उस गड्ढे में रस्सियों से उतरा दिया। हाँ। तब एबेद-मेलेक कूशी ने यिर्मयाह से कहा, हाँ हे पुराने कपड़े और चित्रे अपनी खांकों में रस्सियों के नीचे रख ले। हाँ। यिर्मयाह ने वैसा ही किया। हाँ। तब उन्होंने यिर्मयाह को रस्सियों से खींचकर गड्ढे में से निकाला। बस, लोगों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, वहां से भी परमेश्वर ने उसे निकाल दिया। कितने लोग आए थे? यीशु मसीह को कितने सिक्के में बेचा गया? यानी हम एक पिक्चर देखते हैं यीशु मसीह की भी। हम लोग जब आप वचन को पढ़ेंगे, मेरे और आपके लिए संपूर्ण छुटकारा है। संपूर्ण क्या है जी? अब कुछ भी ऐसा नहीं जो उसने हमारे लिए रख दिया कि तुम ऐसा करना फिर मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। बस उसने एक बात को कहा, तुम विश्वास करना। तुम क्या करना? हालेलुया। और विश्वास से तुम बड़े कामों को देखोगे। हालेलुया। और क्योंकि जो बातें बचपन में कही, यानी जब वो लड़का ही था, यिर्मयाह क्या था? लड़का ही था। अब वो कितनी उम्र का है हमें मालूम नहीं, मगर जो जो बातें परमेश्वर ने उसके लिए कही कि मैं तुझे छुटकारा दूंगा, अगर आज आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में छुटकारे की जरूरत है तो आप याद रखें कि आपके जीवन में परमेश्वर पिता है आपको छुटकारा देने के लिए, आपको उस जीवन से भरने के लिए जो जीवन यीशु मसीह देने के लिए आए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो बातें मनुष्य ने नहीं सोची, जो उसकी आंखों के सामने नहीं आई, जो चित्त में नहीं चढ़ी, वही परमेश्वर पिता ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करी हैं। और प्रेम किसके लिए? जो प्रेम, और प्रेम कौन करेगा? जो उसकी आज्ञा का पालन करता है। हालेलुया। चर्च आना ऑप्शन नहीं है, चुनाव नहीं है। चर्च आना चुनाव, सब बोलो चर्च आना चुनाव नहीं है। बोलो ये जीवन की एक शैली है। हालेलुया। जब आप चर्च में आएंगे, संगति में आएंगे, आराधना करेंगे, आप देखेंगे उसी छुटकारे को। हालेलुया। क्योंकि आराधना में क्या है? छुटकारा। हालेलुया। सो जितना आप आनंद में और उत्साह के साथ उसकी उपस्थिति में आकर आप बैठेंगे, जो शत्रु आपको गड्ढे में डालना चाहता है, जो आपका शत्रु आपको मृत्यु में डालना चाहता है, वो लज्जित हो जाएगा। वो क्या होगा? अब देखो, बाबेल के जो राजा नबूकदनेस्सर ने जब इस्राएल पर जब चढ़ाई करी, तब बहुत से लोगों को वो बंधुआई में ले गया। कहां ले गया? वो बंधुआई में ले गया। मगर उस राजा ने यिर्मयाह के लिए क्या कहा? आप पढ़े 39 और उसका 11 वचन को पढ़ेंगे। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अंगरक्षकों के प्रधान नेबूजरदान को हाँ? यिर्मयाह के विषय में यह आज्ञा दी। हाँ, यिर्मयाह के विषय यह आज्ञा दी, उसको लेकर उस पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। वाह, उसको लेकर उसके ऊपर क्या रखना? कृपा दृष्टि बना के रखना। कौन कह रहा है? शत्रु। हालेलुया। देखो, जब आपका जीवन परमेश्वर पिता के संरक्षण में है तो शत्रु किसी भी तरह से आपको तंग नहीं करेगा। हालेलुया। मगर रास्ता भी खुलता जाएगा। रास्ता भी क्या है? जिन लोगों के हृदय बंद है वो भी खुल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम जब यात्रा करते हैं, हम अन्य जातियों को देखते हैं। कई बार जब हम
लंबा सफ़र करके पहुंचेंगे कुछ भी, तो अन्य जाति के जो लोग हैं जो हमें जानते भी नहीं है वो कहेंगे आप हमारी मेहमानी में आओ, है ना। यानी उनके मन को प्रभु खोल देता है, उन्हें मालूम भी हम कौन हैं। हम लोग जब आप प्रभु के साथ चलेंगे तो आप ही को वो सुरक्षा देगा। हालेलुया। जबकि बंधुआई में बहुत से लोगों को लेकर गए, उस बंधुआई में शद्रक, मिशरक, अबदनगो और डैनियल भी थे, मगर उस बंधुआई में यिर्मयाह नहीं था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कब से चुना? मां के पेट से। अपना चुनाव हमेशा याद रखना है, सृष्टि के आरंभ से पहले। कब से? नए नियम में सब कुछ बदल गया मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह आ गए। और जब यहां पर कृपा दृष्टि और क्या हुआ उसके लिए? बनाए रखना, हाँ, और उसकी कुछ हानि ना करना, उसकी कुछ हानि ना करना। जैसा वह तुझसे कहे, जैसा अब यिर्मयाह तुझसे कहे वैसा ही उससे व्यवहार करना। वाह, इज ए फेवर। ये परमेश्वर का पक्ष है जो मेरे और आपके लिए भी है। आमीन बोल सकते हैं आप? ये वचन आपके लिए पूरा हो चुका है। हालेलुया। मेरे और आपके लिए एक भविष्यवाणी हुई, यशायाह की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, उसका 14 वचन को पढ़ें। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। हाँ, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, हाँ, और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखेगा। उसका नाम क्या रखेंगे? इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे, यानी ये भविष्यवाणी हुई, ये यशायाह के समय में क्या हुई? भविष्यवाणी। और ये भविष्यवाणी पूरी हो गई। कितने विश्वास करते हैं पूरी हो गई? आज से 2025 साल पहले ये भविष्यवाणी क्या हो गई? पूरी हो गई। जब यीशु मसीह ने जन्म लिया ये भविष्यवाणी पूरी हो गई, परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। अब वो एक जाति, एक धर्म, एक देश के साथ नहीं, मगर वो सबके साथ है। किसके साथ है? जो उस पर विश्वास रखते हैं। बोलो, जो उस पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। जितना परमेश्वर यिर्मयाह के साथ था उससे भी बढ़कर मैं कहूंगा वो आपके साथ है। हालेलुया। उस समय उद्धार नहीं था, मगर आज के समय में उद्धार है, पापों से क्षमा है, स्वर्ग है। हालेलुया। और वो किसके द्वारा है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। सब बोले, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। किसके द्वारा है? हालेलुया। हमें मालूम है यीशु मसीह भी गड्ढे में गए। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे वो कहां गए? अधोलोक में गए। और वहां पे लिखा है कैदी आत्माओं को उसने क्या दिया? सुसमाचार दिया, और वहां से उन्हें आजादी दे दी। वाह, हालेलुया। अब मेरे और आपको खड्डे में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए सब उपाय परमेश्वर पिता ने पहले से किए हुए हैं। हालेलुया। अनु एक अब परमेश्वर ने जब ये उपाय करा, इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। अब जब मैंने और आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब यीशु मसीह कहां गए? बोलो, मेरे अंदर आ गए। कहां गए वो? आप पढ़ें प्रेरितों के काम और उसका 9 अध्याय, उसका 4 वचन को पढ़ें। और वह भूमि पर गिर पड़ा। अब देखो, शाऊल जो था कलीसिया को सता रहा था, और जब कलीसिया को सता रहा था यीशु मसीह ने उसे क्या दिया? दर्शन दिया, और सूर्य से भी तेज रोशनी इसका सामना शाऊल ने किया, और उसमें से ये आवाज आई। क्या आवाज आई? और वो भूमि पर गिर पड़ा, और ये शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? देखो, वो कलीसिया को सताने जा रहा था, और कलीसिया किसकी है? बोलो, यीशु मसीह की। बोलो, यीशु मसीह की। आपको कोई सता रहा है और आप यीशु मसीह में हैं, तो वो यीशु मसीह को सता रहा है। हालेलुया। तो अपने आप ही वो देख लेगा उसको। हालेलुया। अगर मैं उसको देखने के लिए जाऊंगा, तब यीशु मसीह मेरे लिए नहीं लड़ेगा, मेरे लिए बात नहीं करेगा। मेरे को शांत रहना है। उस परिस्थिति में वो व्यक्ति तभी शांत रह पाएगा जब वो एक बात को जानेगा, यीशु मसीह और मैं एक हैं। हालेलुया। यीशु मसीह मुझ में रहते हैं। जैसे यीशु मसीह को मालूम है 100% कि वो आप में रहते हैं, वैसे ही मुझे और आपको भी ये मालूम होना चाहिए
कि वो मुझ में रहते हैं, आप में रहते हैं। हर परिस्थिति में वो आपके साथ हैं। आप गिरते हैं, वो आपको संभाल लेता है। जब आप मुश्किल में होते हैं तब वो आपसे कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। क्योंकि वो हमें केवल बचाना जानता है। बस क्या जानता है वो? सब लोग बचाना जानता है बस। हालेलुया। कलीसिया को बचाने के लिए बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने रास्ते में शाऊल को दर्शन दिया और शाऊल से क्या कहा? उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं कौन हूं? जिसे तू सता रहा है। हालेलुया। देखो ये बिल्कुल एक साफ पिक्चर है, एक तस्वीर है मेरे और यीशु मसीह की, आपकी और यीशु मसीह की। आप यीशु मसीह से अलग नहीं हैं, यीशु मसीह आपसे अलग नहीं है। मैं संकट में तुझे बचाता रहूंगा। हालेलुया। जब बुलाया, देखो चुना, भेजा तो बचाव भी देगा वो। हालेलुया। क्योंकि कई बार हमें लगेगा प्रभु आपके नाम से लोग अभी भी सताए जा रहे हैं, अभी भी ये हो रहा है। वो होने देगा, अनुमति है, होने देगा। जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आएंगे, जब तक पवित्र आत्मा और कलीसिया जो है जब तक स्वर्ग में या यीशु मसीह के साथ बादलों पे उठाई नहीं जाएगी, तब तक ये सब कुछ होता रहेगा। हालेलुया। बस हमें विश्वास में क्या रहना है? दृढ़ रहना है, स्थिर रहना है। और एक बात पर हमें पूरा सोच या ये बात वचन के अनुसार हमारे जीवन में रहनी चाहिए, मैं अकेला नहीं हूं। मैं कभी अकेला, अगर अकेला हूं तो मेरे को मुश्किल आ सकती है। मेरे को क्या आ सकती है? एक प्रभु के सेवक थे पास्टर नरेश पॉल। मेरे को याद है एक बारी हम लोग जा रहे थे एक गांव में हरियाणा में, और उनके विरोध में काफ़ी लोग थे, और एक बंदा उनकी गाड़ी के बिल्कुल सामने आकर उन पर गोली चला दी। गोली की आवाज़ भी आई, सब कुछ आया, मगर शीशा नहीं फटा। अपनी आंखों से देखा हमने। अगले लोग बचाने के लिए वो आपके साथ है। हालेलुया। कुछ भी होने दो, प्रभु आपको बचाएगा। प्रभु आपको क्या करेंगे? हर क्षेत्र में बचाएंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह और आप क्या हैं? एक है। हालेलुया। कितना अद्भुत पिता है ना। जिस जो यर्मिया में हमने पढ़ा, वो उस व्यक्ति के बारे में जो अभी हम पढ़ रहे थे, ये एक अफ्रीकन एक व्यक्ति था, यानी इथोपिया का था वो बंदा। और उसका नाम थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। 26 यहाँ पे लिखा परंतु शपान का पुत्र अहीकाम, ठीक है। और ये जो लोग थे, ये जो उरिया भी था, ये सब जो थे मिस्र के, है ना, और ये यर्मिया के फेवर में आए। और एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, जब प्रेरितों के काम में उसका 8 अध्याय और उसका 31 वचन को पढ़ें। उसने कहा, हाँ, जब तक कोई मुझे ना समझाए। अब देखो यहाँ पर लिखा है, अगर इसको ऊपर से पढ़ेंगे, फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा, हाँ, और उसे याशा भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना, हाँ, और पूछा, तू जो पढ़ रहा है, हाँ, क्या उसे समझता भी है? हाँ, उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो हाँ, मैं कैसे समझूं? हाँ। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। हाँ। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान बद होने को पहुंचाया गया, हाँ। और जैसा मेमना उसने ऊन कतराने। अब देखो यहाँ पर एक व्यक्ति जो है रथ में जा रहा है और वो वापस अपने देश को जा रहा है। और जब पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, वो गया और उसने उससे पूछा, जो तू पढ़ रहा है क्या तू समझता है? तो उसने कहा कि जब तक कोई समझाने वाला ना हो तो मैं कैसे समझूंगा। फिर जब ये बातें शुरू हो गई तो 36 वचन में क्या लिखा है? 36 वचन, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। वो जल की जगह पर पहुंच गए। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, ये यहाँ पर जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक? अब बपतिस्मा लेने से मुझे कौन रोक सकता है? किसने बोला था ये बात? फिलिप्पुस ने बोला या खोजे ने बोला?
है ना। कलीसिया में बहुत सारे चीजों में कई बार पास्टर पूछते हैं क्या बपतिस्मा लेंगे। सुनने वाले को बोलना चाहिए पास्टर जी मेरे को बपतिस्मा कब देंगे। हालेलुया। फिर परिवर्तन आएगा जो बपतिस्मा आप लेंगे। नहीं तो आप जब मेरे कहने से या किसी के कहने से बपतिस्मा लेंगे तो वहां परिवर्तन नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे पास्टर जी ने कहा था इसलिए हमने ले लिया। अनु यहां पर पूरी समझ के साथ उसने क्या लिया, बपतिस्मा लिया, है ना। एक दिन मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु कलीसिया में बहुत कम बपतिस्मे हो रहे हैं, तो कह रहे जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। मैं इस कलीसिया को पवित्र कलीसिया बना रहा हूं। मैं इस कलीसिया को ऐसा बना रहा हूं जब मैं बादलों पर आऊंगा ये कलीसिया उठाई जाएगी। हालेलुया। जो उसके साथ उठाए जाएंगे वही 1000 साल इस पृथ्वी पर राज करेंगे। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? हालेलुया। कितना अद्भुत है ना हमारा पिता। फिर उसने क्या लिया? फिलिप्पुस ने कहा यदि तू सारे मन से क्या रखता है? विश्वास रखता है तो तू ये बपतिस्मा ले सकता है। अगर तू सारे मन से विश्वास रखता है तो विश्वास का कदम जो है वो बपतिस्मा है। हालेलुया। और जब आपने बपतिस्मा लिया इसका मतलब बपतिस्मे के द्वारा आपने मसीह को पहन लिया। अब मसीह कहां गया? आपके अंदर आ गए। बोलो मसीह मेरे अंदर आ गया। हालेलुया। और जब मसीह आपके अंदर आ गया फिर आप एक दिख रहे हैं, मगर आत्मिक क्षेत्र में आप दो दिख रहे हैं। आपको मालूम शैतान को वो आंखें ऐसे करता है। अरे यार ये कई बार होता है ना, कई बार जब हम लोग दो नजर आते हैं कभी कभी, है ना, फिर आंखें हाँ यार दो ही है ऐसी शैतान भी अपनी आंखें ऐसे मलता है। अरे ये जो चल रहा है इसको तो मैंने बीमार किया था, इसको दुखी किया था, परेशान किया था, ये तो अभी दो नजर आ रहे हैं भाई, है ना। फिर वो स्थान को छोड़कर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ एक है। यीशु मसीह आपके साथ क्या है? किस बात के लिए? छुटकारे देने के लिए। क्या देने के लिए? शत्रु के उपजाए हुए भय से आपको बचाने के लिए, शत्रु की हर एक योजनाओं से आपको बचाने के लिए। जितना अधिक आप वचन को पढ़ेंगे आपको ना ये वचन आपके अंदर जीवित हो जाएगा। फिर आप जो अपने जीवन के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए फैसला लेंगे वो सब सफलता में बदलता जाएगा। हालेलुया। सबसे पहला चुनाव क्या है? मैंने यीशु ने मुझे चुना, मैंने भी अपना चुनाव उसको दे दिया। हाँ प्रभु यीशु मसीह अब से मैं केवल आपका हूं। और जब वो चुनाव उसने सुन लिया, उसने हमें क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। और जब उसने हमें ग्रहण कर लिया तो हमने भी यीशु को क्या करा? ग्रहण कर लिया। अब यीशु मसीह और आप क्या हो गए? एक। क्या हो गए? एक हो गए। हालेलुया। इसलिए जब उसने पूरे मन के साथ बपतिस्मा लिया फिर क्या हुआ? उसने उत्तर दिया। उसने कहा मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करके, हाँ रथ खड़ा करके करने की आज्ञा दी। हाँ। और फिलिप्पुस और खोजे दोनों जल में उतर पड़े। हाँ। और उसने खोजे को बपतिस्मा दिया। हाँ। तब वे जल में से निकल कर ऊपर आए। हाँ। तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। वाह। फिर आत्मा उठा के ले गया। खोजे ने उसे फिर ना देखा। फिर उस खोजे ने उसे दोबारा नहीं देखा। देखो अब यहां पर एक काम हो गया कि आत्मा का जो काम है वो आपको उठा के भी ले जाएगा। क्या करेगा? आपको हमेशा वो सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा। कहां ले जाएगा? सुरक्षित स्थान पर। अभी आप में से कई लोग हमारे साथ किन्नौर नहीं गए। एक्चुअली जो उसका घर है, जो भरद्वाज भाई का घर है, चर्च है, वो नीचे जाना पड़ता है। और हमारे लिए तो ठीक है, मगर जो लोग जैसे चेन्नई से आ रहे हैं दूसरे, उनके लिए एक बार वो अगर नीचे चले गए उनके लिए ऊपर आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ गाड़ी भी नहीं जाती। अब हम लोग भी इस बारे में सोच रहे थे कि कोई सड़क के साथ कुछ हमें मिले, तो प्रभु का धन्यवाद है वहाँ पर बिल्कुल सड़क के ऊपर ही हमें होम स्टे मिल गया। तो जितने भी काम थे वो सब वही होना शुरू हो गए। यानी जो
क्लास है, प्रार्थना है, लोगों का इकट्ठा होना है, खाना खाना है, सोना भी जो है वो सब वहीं पर हो गया। यानी जब आप प्रभु के साथ चलेंगे वो हमारी कठिनाई को भी आसान बना देगा। हालेलुया। कठिनाई को भी क्या बनाएगा जी? बोलो आसान बनाएगा। हालेलुया। जिस बातों में आप परेशान होते हैं वो आपके लिए बहुत ही आसान बनाने जा रहा है। आप यकीन माने कि आपके जीवन में जो काम शुरू हुआ है ये आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, ये परमेश्वर पिता ने आपके जीवन में अच्छा काम शुरू किया है। हालेलुया। इसलिए आप शत्रु के उपजाए हुए भय से नहीं डरना। जो भी चीजें आपके जीवन में हो रही है उसमें आप यीशु को देखो, वो आपके साथ खड़े हैं, साथ खड़े हैं। बस वो एक बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो संसार में उलझने वाली बातें हैं उसमें हम ना उलझें, मगर वचन से हम अपने आप को भरते रहें। वचन से क्या करें? भरते रहें। जितना आप वचन से भरते रहेंगे उतना सब कुछ आसान होता जाएगा, उतना सब कुछ। कितने लोग आसान जीवन चाहते हैं? हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह में सब कुछ आसान है। हालेलुया। क्योंकि उसने सब कुछ मेरे और आपके लिए सह लिया है, उसने मेरे लिए आपके लिए सब कुछ कर दिया है। देखो एक बात वो केवल हमसे चाहते हैं, आखिर में एक वचन को और पढ़ लेंगे हम, उसके बाद प्रार्थना में चलेंगे। भजन संहिता और उसका 81 13 और 14 वचन को पढ़ेंगे। यदि मेरे प्रजा मेरी सुने, यदि मेरी प्रजा मेरी क्या करे? सुने। यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, और सुनने का मतलब क्या है? यदि तुम जो सुनते हो उसके अनुसार चले तब क्या होगा? तो मैं क्षण भर में उसके शत्रुओं को, क्षण भर में, बोलो क्षण भर में, क्षण भर, कितनी देर में? क्षण भर, क्षण भर कितना है? इतना। शत्रु खत्म है। शत्रु क्या है? सोच बदलना है बस। क्या बदलना है? बस प्रभु के लिए चलो, उसके लिए जियो। जितना आप भागोगे, जीवन जियोगे, वचन के अनुसार प्रेम करोगे, आज्ञा का पालन करोगे, जिसने सब कुछ बनाया है, सूरज, चांद, तारे, पूरी सृष्टि को, वो भी आपके बारे में सही रीति में जानते हैं। हालेलुया। वो भी आपको फिर सलूट करेंगे। वाओ, परमेश्वर के पुत्र जा रहे हैं राज्य का सुसमाचार लेकर। हालेलुया। क्योंकि उद्देश्य एक ही रहना चाहिए बस। उद्देश्य क्या है? आप खामोशी में रहेंगे, आपका जो व्यवहार है वही लोगों को बताएगा कि आप कुछ खास हैं। क्योंकि संसार गाली दे के बात करता है, आप बिना गाली के बात करेंगे। वो लड़ाई करके बात करता है, आप शांत होकर बात करेंगे। तो ये परिवर्तन कौन लाएगा? पवित्र आत्मा। सब बोलो पवित्र आत्मा। कौन लाएगा? हालेलुया। फिर ये वादा जो पूरा हो जाएगा। यिर्मयाह अपने पूरे जीवन में, हम इसकी मृत्यु के बारे में नहीं जानते, मगर बाइबल में जैसे अभी हमने पढ़ा, आखिर में जो लोग इस्राएल को बाबुल में ले गए, बेबीलोन में ले गए, नबूकदनेस्सर जो राजा था, उसने कहा कि इस पर कृपा दृष्टि बना के रखना बस। हालेलुया। तो आप पर कृपा दृष्टि बनी रहेगी। हालेलुया। क्योंकि वचन नहीं बदलेगा। हालो, जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था, इस पुस्तक में बहुत सी चीजें हैं जो हमारे बारे में लिखी हैं। तो प्रभु ने चाहा आने वाले समय में हम इसके बारे में और भी बातचीत करेंगे। क्योंकि एक जो चरित्र जो है, बाइबल में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया, चुना। आप उसको पढ़ना है ना। यूसुफ के बारे में पढ़ना, बाइबल आप लोगों के पास है। यूसुफ के बारे में पढ़ो, जोशुआ के बारे में पढ़ो, है ना, मूसा के बारे में पढ़ो। आपको मालूम चलेगा परमेश्वर ने उन्हें धोखा नहीं दिया। कभी धोखा दिया? तो जब परमेश्वर उन लोगों के साथ भला था, तो क्या मेरे और आपके साथ भला नहीं रहेगा? बस शर्त एक है। यहां पे क्या लिखा है? यदि। यदि का मतलब क्या होता है? शर्त। यदि क्या है? शर्त है कि तू मेरे वचन का क्या करना? पालन। यानी मेरा तेरा जो रिश्ता है वो पहले नंबर पे रहे। कैसे रहे? बस पहले नंबर पे तू मुझे रखना, मैं भी तुझे पहले नंबर पे रखूंगा। मैं तुझे पीछे नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। इसलिए वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले।
क्यों ना हम थोड़े समय खड़े हो जाएं, हम प्रभु को धन्यवाद दें। जो वचन अभी हमने सुना है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए क्या है? दीपक है, और हमारे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। ये वचन जितना अधिक आप पालन करेंगे, क्योंकि ये प्रतिदिन का अंगीकार है। कैसे? ये सब बोलो, प्रतिदिन का अंगीकार। हालेलुया। प्रतिदिन के लिए वो कहता है, जैसे यिर्मयाह से कहा, देख तेरे को छुड़ाने के लिए मैं सदा तेरे साथ हूं। इसलिए जब आप दिन शुरू करते हैं, आप कहा करें, प्रभु मैं आज अपने छुटकारे को आप में देख रहा हूं, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में छुटकारे को देख रहा हूं। जब आप अंगीकार करके जाएंगे, आप देखेंगे शत्रु ने जो जाल बिछाया था वो खुद ही उस जाल में फंस गया। विश्वास करते हैं आप लोग आनंदित नहीं है? मुश्किल, दुख, परेशानी क्यों आती है? सुनो, जब हम प्रभु से दूर चले जाते हैं तब मुश्किल अपने आप से आ जाती है। जितना आप जीवन के साथ रहेंगे, आप जीवन में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन हम जा रहे थे, हमने रवि को फोन किया। रवि कह रहा, पास्टर जी हम वहां से परमाणु से चल रहे थे। इसने कहा मैं भी घर में प्रार्थना करके निकलता हूं। तो ये शब्द इसके मुंह से मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु सब कुछ बदलता जाएगा। सब कुछ क्या है? हालेलुया। परिवर्तन बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? हालेलुया। अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कामों में अगर परिवर्तन नहीं है, तो आज उस परिवर्तन के लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दो और कहें, प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैंने अपनी इच्छा में अपना जीवन गुजारा है। जब आप ऐसा कहेंगे, पवित्र आत्मा आपको मालूम, आपको अपने उन बाहों में ले लेगा और वो आपको कहेगा, मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं कभी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि तू परमेश्वर का प्रिय है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसलिए जितना हो सके अकेले में आप कहा करें, हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें उत्साहित करते हैं। पुराना नियम एक छाया है, नए नियम जब शुरू हो गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस बातों को पूरा करने के लिए हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि हम उस जीवते परमेश्वर पिता की उपस्थिति में रहते हैं। यीशु भला है, 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 यीशु भला है। तेरी करुणा सदा की है। यीशु भला है, यीशु भला है, यीशु भला है। यस पवित्र आत्मा, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। अभी जो वचन हमने सुना है, उस वचन के लिए महेंद्र के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे।